नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एफआईआई की बड़ी बाइंग फिगर आते हुए दिख रही है। अमेरिका के बाजार में शानदार तेजी आते हुए दिख रही है। ट्रम्प साहब एक के बाद एक पॉजिटिव चीजें बोलते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक समय ट्रम्प साहब सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं और फिर बाजार गिर जाता है। कुछ दिन शांत तो नहीं होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बोलते हैं और फिर बाजार को लेकर एक एक करके पॉजिटिव चीज़ें देना शुरू करते हैं। तो ट्रम्प साहब एक चीज़ तो भाई साहब, जब तक ट्रम्प साहब का कार्यकाल है बाजार में एक्शन बना रहेगा। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार फिर ट्रम्प साहब की तरफ से बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं और डाउ 550 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यही 550 की जगह 1000 पॉइंट ऊपर हो जाएगा अगर जो ट्रम्प साहब ने कहा है वो चाइना कह दे। जी हाँ, देखो, चाइना जो पॉजिटिव बोलेगा वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा मार्केट्स पे और ट्रम्प साहब जो पॉजिटिव बोलेंगे वो कम इंपैक्ट डालेगा। रीजन, ट्रम्प साहब तो कब पलट जाएं या फिर मतलब उनके पास तो पावर ही नहीं है इस समय, ये समझ लो आप। तो ट्रम्प साहब अगर पॉजिटिव बोलेंगे भी ना तो भी पॉजिटिव होगा नहीं होगा उस पर सवाल है। लेकिन चाइना अगर पॉजिटिव बोलेगा तो पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब खुद कह चुके हैं द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट। तो जो पावर है वो चाइना के हाथ में है इस समय। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करता हूं। डाउ करीब 500 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ये तो ट्रेलर है। असली तेजी आ रही है नेस्डेक इंडेक्स में 2.56% अप है, 2.5% की तेजी। S&P 500 1.7% अप है और रसल 2000 2.4% की तेजी दिखा रहा है। तो दमदार एक्शन दिख रहा है भाई साहब। यूरोप के बाजार भी पीछे नहीं है। डैक्स स्पेशली 3% ऊपर है, ये कैक में 2% की तेजी है और फिटसी 0.9% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये ऊपर ट्रेड क्यों कर रहा है इस पे आता हूं मैं। सबसे पहले दो बड़ी खबरें हैं। पहली, ये ट्रम्प साहब कह रहे हैं जल्दी ही फेयर ट्रेड डील आ सकती है चाइना के साथ। दूसरी, ट्रम्प साहब ने बात जो कही है वो ये कही है कि चाइना पे कुछ चीजों पे 50% तक टैरिफ कट हो सकता है। और तीसरी बात जो आते हुए दिख रही है इस समय वो ये है कि जो यूएस चाइना है इनके बीच में ये ट्रेड जो टैरिफ रिलेटेड सिचुएशंस हैं ये धीरे धीरे शांत होते हुए दिख रही हैं, जिसकी वजह से बाजार भाग रहा है। अगर हम इसको डिकोड करने की कोशिश करें तो ये खबरें ही पॉजिटिव हैं। बस 50% तक भी अगर टैरिफ कट होता है तो भी टैरिफ बहुत हाई होगा यूएस चाइना के ऊपर। बट मेरे को लगता है ये शुरुआत होगी और जब फेयर ट्रेड डील की बात चल रही है तो फेयर में वापस से नीचे आ ही जाएंगे। और अगर नीचे नहीं भी आते हैं ना तो जो मेन प्रोडक्ट्स हैं लाइक चिप्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, वहां पे तो बहुत छोटा टैरिफ हो जाएगा जो बड़े लेवल पे बिजनेस हो रहा है। और बाकी जगह थोड़ा नाम के लिए टैरिफ छोड़ देंगे कि नाक भी नहीं कटी और काम भी निकल गया और दोनों कंट्री एग्री कर जाएंगी जहां तक लगता है। तो ये कुछ बड़ी खबरें होते हुए दिख रही हैं जिसकी वजह से अमेरिका का बाजार रॉकेट हो रहा है। अब आता हूं एफआईआई के डेटा पे। एफआईआई के डेटा की बात करें दोस्तों तो एक बार फिर से बढ़िया बाइंग फिगर आया है एफआईआई का और सेलिंग फिगर आया है डीआईआई का। एफआईआई आज 3332 करोड़ की खरीदारी कर गए हैं। वहीं डीआईआई की बात करें तो 1234 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने। कोई बड़ी सेलिंग नहीं है लेकिन सेलिंग है। रिजल्ट सीजन चल रहा है। रिजल्ट्स में वैसे तो अपने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी कवर कर चुका हूं सारे ही स्टॉक्स के ज्यादातर। यहां मैं आप सभी के साथ छोटी मोटी चीजें कवर करना चाहूंगा। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके नंबर मेरे को अच्छे लगे, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं दिखी। एसेट क्वालिटी अच्छी दिख रही है, रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है, मुनाफा अच्छा दिख रहा है, तो थम्स अप दूंगा। कैनफिन होम्स के नंबर मैंने डिस्कस नहीं करे हैं, शॉर्ट में बता देता हूं। 6 रुपए का डिविडेंड आया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 210 करोड़ से बढ़कर 234 करोड़ हो गया है साल दर साल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू 912 करोड़ से 982 करोड़ है। जीएनपीए की बात करें 0.92% से 0.87% है। एनएनपीए 0.5% से 0.46% है, तो इसके भी नंबर्स अच्छे ही हैं। सिंजिल इंटरनेशनल 1 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड है। मार्जिन में हल्का ड्रॉप देखने को मिल रहा है 34.56% से 33.75% पे। कामकाजी मुनाफा 317 करोड़ के सामने 344 यानी 344 करोड़ पे आया है। मुनाफा 189 करोड़ से बढ़कर 189 करोड़ से घटकर 183 करोड़ पे रह गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 130 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ आया है। रेवेन्यू की बात करें 917 करोड़ से 1020 करोड़ है, मिले जुले नंबर है।
खेतन केमिकल्स के नंबर आए हैं, रेफेक्स इंडस्ट्रीज के नंबर आए हैं, रैलीज इंडियाक्स के नंबर आए हैं, दालमिया भारत 5 रुपए का डिविडेंड है। मार्जिन अनुमान से थोड़े बेटर आए हैं, कामकाजी मुनाफा अनुमान जैसा ही आया है, प्रॉफिट कंपनी का अनुमान से काफ़ी बेटर आया है, एंड रेवेन्यू कंपनी का अनुमान से कमज़ोर आया है। ऐसा क्यों हो गया? आई थिंक एक्सेप्शनल कुछ हो सकता है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर। आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ठीक ठीक नंबर है, कुछ खराब ज़्यादा था नहीं और अच्छा भी कुछ ज़्यादा था नहीं। एलटीआई माइंट्री नंबर्स मिले जुले हैं, थोड़े से वीक, हल्के हल्के एस्टीमेट से कमज़ोर रह गए, बाकी डिविडेंड बढ़िया आया है 45 रुपये का। आगे बात करूं, अगर थायरोकेयर के नंबर सुपर्ब लगे, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स अच्छे लगे, वेंट के ठीक ठीक लगे, बस यही नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। अब आ जाते हैं दोस्तों कल के लिए। रिजल्ट सीजन चल रहा है, कल भी काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर आने हैं, तो एक बार मैं आप सभी के साथ रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना चाहूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, नेस्ले, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, माइक्रोटेक डेवलपर्स, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, एसबीआई कार्ड, परसिस्टेंट सिस्टम, एल&टी टेक्नोलॉजीज, एम्फेसिस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एसीसी, लॉरस लैब, आवास फाइनेंशियर्स, आईईएक्स, साइंट एलिकॉन इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर, फेनोमेटिक, स्टर्लिंग विल्सन, तानला प्लेटफॉर्म, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर्स आने हैं। कल मिड कैप आईटी के लिए बड़ा दिन है इसका, इस हिसाब से देखा जाए तो। आगे देखें दोस्तों, तो आज के टॉप गेनर तो आपके वारे एनर्जीज वगैरह थे, जिसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते हैं, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करें आगे, तो कल है भैया मंथली एक्सपायरी, भूलनी नहीं है हमें, ये ध्यान में रखनी है, कल बड़ा दिन है अपने आप में। निफ्टी की बात करें तो आज 24,328 पे क्लोजिंग आई है। मेरे को लगता है 24,250, 24,200 सपोर्ट के रूप में काम करेगा और 24,500 तक की जर्नी तय होनी चाहिए। इन केस 24,500 के ऊपर कुछ समय निकालता है बाजार, तो एक बड़ा वाला ब्रेकआउट नहीं, बड़ा वाला ट्रैप हो जाएगा शॉर्टर्स के लिए, और फिर शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है जो ऊपर में बाजार को कहाँ खींच दे पता नहीं। शॉर्ट कवरिंग की अलग कहानी होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। अमेरिका के बाजार काफ़ी वॉलेटाइल है, एक समय तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख पा रहा हूँ लगभग ऊपर से अमेरिका का बाजार अगर मैं काउंट करूँ तो 500 पॉइंट नीचे है, और 500 पॉइंट ऊपर से नीचे होने के बावजूद 600 पॉइंट ऊपर है। यानी थोड़ी देर पहले तो ये डाउ में 1100 पॉइंट की तेजी थी इसका मतलब, बट ओवरऑल अभी भी 620 पॉइंट ऊपर दिख रहा है डाउ, तो दमदार एक्शन। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।